हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रतिशत, परसेंट। यहाँ पे ये सिंबल है परसेंट का। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रतिशत होता क्या है, किस प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं और किस प्रकार से इससे जुड़े क्वेश्चन जो है वो ग्रुप डी वगैरह के इस प्रकार के एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रतिशत होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है शत, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट। हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो, तो शत का मतलब क्या होता है 100, और सेंट का मतलब भी क्या होता है 100। जैसे सेंटीमीटर होता है तो उसका मतलब क्या होता है 100 ही होता है। ठीक है। तो अगर किसी चीज को हम 100 के रूप में देखें तो उसकी मात्रा क्या होगी। मान लो कि हमारे पास 50 रुपए थे और उसमें से हम लोगों ने जो है वो 25 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है। तो हमारे पास बाकी बचे हैं 25, यानी जितने खर्च किए उतने हमारे पास है। ठीक है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि हमने जो है वो 50 का कितना प्रतिशत खर्च किया है, तो कितने खर्च किए हम लोगों ने 25। टोटल हमारे पास कितने थे 50, और हमको निकालना है परसेंटेज। तो हम लोगों को इसको गुणा करना है 100 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50%। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का जब उसमें बढ़ोतरी या कमी होती है या फिर गुणा भाग करते हैं तो उसका कंपेयर करना हो तो 100 के रूप में, तो इस प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं। एक अगला तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ आएगा कि जब हमारा एग्ज़ाम वगैरह होते हैं 10th या फिर 12th के, तो जैसे कि हमारा मोस्टली जो 12th का या फिर 10th का देख लेते हैं कि 10th का जो होता है वो टोटल पूर्णांक जो होते हैं वो 600 होते हैं। ठीक है। और उसके अंदर से हम लोगों को सारे सब्जेक्ट के मिला मिला के, जैसे पर जो सब्जेक्ट होता है हर सब्जेक्ट के 100 नंबर का होता है, तो उसमें से किसी में जैसे 50 आई, किसी में 40 आई, इस प्रकार से हम लोगों के पास आते हैं, जबकि टोटल पूर्णांक जो है वो 600 का होता है। ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारे पास 400 नंबर आ गए हमारे टोटल 600 में से, यानी जो हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम लोगों को 400 नंबर मिल गए 600 के अंदर से, 200 नंबर हमारे जो है वो कट हो गए। तो अब हम लोगों को अपनी जो मार्कशीट में परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं कि जैसे कि ये वाली संख्या ले ली कि हम लोगों को कितने मिले टोटल 400 मिले, और पूरा कितना, मतलब अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते तो हम लोगों को टोटल पूरा कितना मिल सकता था, मतलब पूर्णांक, यानी 600 में से हम लोगों को 400 मिले और हम लोगों को प्रतिशत निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो जो आंसर आएगा वही प्रतिशत होता है। जैसे इस चीज़ के अंदर अगर आप लोग देखें कि इस एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब इसको काटेंगे तो हमारे पास आ गया 2/3। ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 66.66%। तो इस प्रकार से हमारे जो परसेंटेज है वो आ जाएंगे 66.66। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो प्रतिशत निकालते हैं। आप लोगों ने अगर अपनी जो मार्कशीट है 10th वाली उसके अंदर देखना कि जो आप लोगों को टोटल मार्क्स मिले और कितने में से मिले, उनका अगर भाग देके 100 से गुणा करते हैं तो हमारे पास प्रतिशत आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 12th का देखें तो 12th का लगभग 5 सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली। ठीक है। और 500 में से मान लो हम लोगों को मिल गए हैं 400, तो हम लोग किस प्रकार से प्रतिशत निकालेंगे कि हमारे नंबर आए हैं 400, कितने में से आए 500 में से, और उसको गणा कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही प्रतिशत है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जैसे एक जीरो से एक जीरो ये कट हो गया, अब 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार, तो ये हो जाएगा 80%। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो प्रतिशत निकालते हैं। अब इससे जुड़े क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। मान लो कि आपको किसी ने बोला कि मेरे 80% बने हैं, तो बता मेरे नंबर कितने आए। तो कैसे निकालेंगे कि इसको, जैसे कि ये नंबर हम लोगों को पता नहीं है कितने नंबर आए, तो उसको x मान लिया, कितने में से आए 500 में से आए, इंटू 100 करना ही है, और
कितने प्रतिशत है, तो 80% है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग जो है वो सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ कि ये 100 है तो यहाँ बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा कि ये 80 तो था, अभी ये 100 इधर गुणे में तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा, और ये 500 बट्टे में है तो इधर गुणे में आ जाएगा। इस प्रकार से पक्षांतर करना आप लोगों को आना चाहिए। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 8 को गुणा करेंगे 5 से तो ये हो जाता है 40, और एक जीरो ये, यानी कि ये हो जाता है 400। यानी इस प्रकार से हम लोगों को कुछ जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर किसी ने 500 में से 80% अंक हासिल किए हैं तो उसने कितने अंक हासिल किए। तो आप लोग जो है वो इस प्रकार से इसको पक्षांतर करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो इसको पॉज करके निकाल सकते हो, वरना मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे निकालना है। कि यहाँ पे दे रखा है कि एक शहर के अंदर कितनी 62% जो है वो क्या है, शिक्षित है। ठीक है, और अशिक्षित लोगों की संख्या दे रखी है, कितनी है, 24,567। तो ये संख्या हम लोगों को दे रखी है अशिक्षित लोगों की, जबकि परसेंटेज जो दे रखा है वो है शिक्षित लोगों का। तो 62% शिक्षित है, इसका मतलब कि 100 में से 62% शिक्षित है, इसका मतलब बाकी जो बचे हुए क्या है, अशिक्षित है। तो इसको माइनस कर देंगे तब हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 8 और नहीं 38% लोग जो है वो अशिक्षित है। क्योंकि ये तो हो गए 100 में से, अगर 62% जो है वो शिक्षित है तो बाकी कितने बचे 38%, तो ये क्या है, अशिक्षित है। तब हमारे पास आ जाता है कि 38% बराबर 24567, ये आ गया। और हम लोगों को निकालनी है जो है वो जनसंख्या शिक्षित लोगों की, यानी 62% की जो जनसंख्या निकालनी है वो किस प्रकार से निकालेंगे कि 38% बराबर तो ये हो गया, तो 1% बराबर क्या होगा, तो 24,567 अपॉन 38, इसको यहाँ लाएंगे तो 1% का मान हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है 62% का, तब हम लोग कैसे निकालेंगे कि 62% बराबर, तो हम लोग निकालेंगे 24,567 अपॉन 38, और ये 62 का हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तब हमारे पास आ जाएगा 64% का मान। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास मान आ जाएगा 40083, यानी 40,083। ये मान हमारे पास आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर डी जो है वो राइट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो ग्रुप डी के अंदर जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। किसी दिन जो है वो 5% छात्र जो है वो अनुपस्थित है, कितने प्रतिशत, 5% जो है वो छात्र अनुपस्थित हैं, और उपस्थित जो छात्र है उनकी संख्या है 38, यानी 38 जो है वो क्या है, उपस्थित है, जबकि 5 जो है वो अनुपस्थित है। और हम लोगों को निकालना है कि तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल छात्र कितने थे। ठीक है, तो 5% जो है वो अनुपस्थित है और 38 जो है वो उपस्थित है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि 5% अनुपस्थित थे, यानी 100 में से 5 अगर अनुपस्थित थे तो उपस्थित कितने हो गए, 95%, और ये 95% जो है वो किसके बराबर है, 38 के। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 38/95, और हम लोगों को निकालने हैं 100%, यानी टोटल पूरे छात्र कितने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 38/95 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, इस प्रकार से।
अब इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा हमारे पास, आप लोग देखोगे तो इसका आंसर जो है वो ए राइट होगा, क्योंकि ए के अंदर हम लोगों को दे रखा है 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं चलो। तो इसको 5 का भाग देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 20 बार, और इसके अंदर चला जाएगा 19 बार, ठीक है। और 19 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो इस प्रकार जो उपस्थित छात्र जो है वो 38 थे और अनुपस्थित 5% थे, और कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो कुल छात्र यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, कुल छात्र जो है वो कितने थे, 40। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को ग्रुप डी के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा।